नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। जी राजस्थान न्यूज के बड़े खुलासे के बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एडीजी पंकज गोयल भले ही अब राजस्थान एसीबी की गिरफ्त में है, लेकिन महाभ्रष्ट अधिकारी के दलाल और गुर्गे आज भी राजस्थान में खुले घूम रहे। रिपोर्ट देखिए। ये एडवांस पेमेंट है जिनकी 5 साल फाइल आ जाती है। इस चेहरे को जरा ध्यान से देखिए। आधार कियोस्क आवंटन के इस खेल में यह चेहरा पंकज गोयल के बाद सबसे ज्यादा चर्चित है। ये तंवर कंप्लीट सिस्टम का संचालक हेमराज तंवर है। यही वो दलाल है जिसके जिम्मे राजस्थान में आधार कियोस्क के नाम पर लहलहा रही भ्रष्टाचार की फसल को काटकर डीओआईटी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली स्थित कार्यालय में बैठे अधिकारियों तक पहुंचाने का काम था। अधिकारियों की शय पर हेमराज तंवर खुलेआम दावा करता नजर आया, भले कितनी भी शिकायतें कर लो, काम तो पैसे से ही होगा, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। अभी जो सिस्टम हो गया ना, उसमें तो पॉकेट में तो एक भी हो गई नहीं, चाहे कुछ भी करो। अब कितने तो कंप्लेंट कर लो और कितने चक्कर काटता हूं। हेमराज की दलाली के बारे में एडीजी पंकज गोयल ने खुद हमारी बातचीत में स्वीकार लिया कि तंवर उनके नाम से 30 से 35 हजार रुपए ले रहा है। अभी जो सिस्टम हो गया ना, उसमें तो पॉकेट में तो एक भी हो गई नहीं। आप खुद सुन लीजिए पंकज गोयल की जुबानी कि कैसे रिश्वत का बंटवारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली में बैठे 3 अधिकारियों और जयपुर में बैठे सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के बीच होता था। तो जब ऑपरेटर को मालूम है सेंड टू आरओ और उसको आप क्लियर ऑफर कर दो कि मेरा खर्चा 10,000 का है, वहां तो शायद तंवर जैसे लोग 30 से 35 हजार रुपए मांग रहे हैं। 10,000 मेरा खर्चा है, 3,000 रुपया डीओआईटी का खर्चा है, आप अपना जो जोड़ना है उतना ले लो, उससे बात खत्म हो गई। अगर आप वन टाइम 50 बंदे लेके आते हो तो गुंजाइश करने की सभी को है इच्छा कि भाई 50 एक साथ आ रहे हैं। इस पूरे मामले में एडीजी पंकज गोयल ने जब खुद अपने गेम प्लान का खुलासा किया तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। पंकज गोयल और उसके दलाल नेटवर्क का खुलासा हुआ। साथ ही इस बात का भी खुलासा एडीजी पंकज गोयल ने कर दिया कि उनके भ्रष्टाचार के खेल में डीओआईटी के कई अधिकारी शामिल हैं। पंकज गोयल ने बताया कि कैसे वो दलालों की चादर को बड़ी करने का काम करता था। पंकज गोयल ने खुलासा किया कि रिश्वत की रकम का बंटवारा जयपुर डीओआईटी के अधिकारियों को भी होता था। अब एक नया कमिटमेंट उनसे हो गया है कि सर, मैंने बोला सर अब रेट पर जैसे फाइलें कम आ रही है तो बोला कुछ कर नहीं सकते, तो अब उनसे बात ये हुई कि आप एक साथ फाइलें ज्यादा दो तो मैं देख लूंगा। तो इस बिहार पे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक साथ अगर आप 40 दे दोगे तो मैं 0 पे भी काम कर लूंगा। बोले रिश्वत के दम पर दलाल हेमंत तंवर दावा करता है कि सालों से अटकी पड़ी फाइलों का 3 दिन में अप्रूवल करवा लेगा। इस तरह दिल्ली और जयपुर के डीओआईटी के अधिकारियों के बीच रिश्वत का खुला खेल चलता था। दलाल हेमराज का दावा यह भी है कि अधिकारी आज भी अपनी कीमत गिराने को तैयार हैं, बशर्ते कि फाइल एक साथ बड़ी मात्रा में उनके पास पहुंचाई जाए। मेरा काम ये रहता है कि उन 200 जो 250 की शीट है उसमें से किन 100 को निकालना है, उसमें डीओआईटी से मेरा जुगाड़ रहता है। तो जैसे आपने कह दिया कि सर ये 250 में से 50 बंदे मेरे हैं, तो मैं डीओआईटी के थ्रू, मतलब देखो कल को मैं कम निकालूं तो डीओआईटी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात पे डीओआईटी को पैसा। ये सिंपल है, आप बाजार में रेट तोड़ दो, एक बार आपके पास सारे बंदे आ जाएंगे और आप अपने दूसरे भी उठाओ तब ना। कभी सुना नहीं, वो उसी से अगर 25-25 30 हजार रुपये निकलवा रही है तो आप तो मतलब आपको तो वो जानते हैं, आपको तो पकड़ सकते हो जाके। जी मीडिया ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया था कि कैसे कॉल सेंटर के जरिए ग्राहकों को फंसाकर मोटी रकम ऐंठी जाती थी। अगर आप एक काम कीजिए, 10,000 रुपए एडवांस दे दीजिए, बाकी 20,000 रुपए जो बचेगा ना सर अपना, तो वो आप है ना जब आपके आईडी अप्रूवल हो जाती ना तब आप पूरा पेमेंट कर दीजिएगा सर। बात मैडम टाइम कितना लगेगा आपको ये बताओ मुझे। टाइम सर 20 से 25 दिन। मैडम ऐसा है, डीआईटी से मेरी 2 जगह से फाइल अप्रूवल हो रखी है, 1 साल होने वाला है। दिसंबर में 2nd लेवल से अप्रूवल हो रखी है, अभी तक। सर वो मैं वही तो अभी तक नहीं हुई ना सर, वहाँ से हम निकलवाएंगे ना। इस पूरे खेल में परेशान होने वाले आधार कियोस्क आवेदक पिछले लंबे समय से हर स्तर पर लिखित शिकायतें करते रहे थे।
इन शिकायतों में दलाल हेमराज तंवर के 7 अधिकारियों के नाम का खुलासा भी किया गया, लेकिन रिश्वत की यह शिकायत शायद हर बार रिश्वत खाकर दबा दी जाती थी। जयपुर के ही एक कियोस्क संचालक बलबीर सैनी इस पूरे खेल की शिकायत केंद्र सरकार की एंटी एविजन टीम के साथ संबंधित विभाग में कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पंकज के इन दलालों पर शिकंजा कब कसेगा। पंकज गोयल की शह पर कौन आधार कियोस्क को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा था? आधार कियोस्क आवंटन में रिश्वत का यह खेल आखिर होता कैसे था? डीओआईटी के अधिकारियों की भूमिका इस खेल में क्या थी? आखिर कब पंकज के दलाली नेटवर्क तक जांच अधिकारी पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये दलाल ही दिल्ली से लेकर जयपुर तक रिश्वत की बंदरबाट किया करते थे। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर।